अब तो पिघल जाइए ना, अब तो कम से कम उन लोगों पर विचार कीजिए। उसके बाद इंतजार करते करते इतना वक्त आ गया है और अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब होगा। सवाल जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जब तक कुछ हाथ नहीं आएगा तब तक वो जाएंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? शिक्षक अभ्यर्थियों का आंदोलन शुरू हो चुका है और काफ़ी उग्र आंदोलन चल रहा है। गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट कर रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थी और कब तक ये आंदोलन चलेगा ये कहना बिल्कुल ही मुश्किल है। फिलहाल अभी जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, हर दिन मुंडन हो रहा है। शिक्षक अभ्यर्थी हर दिन मुंडन करवा रहे हैं। हमारे साथ चितरंजन गगन हैं। चितरंजन जी, लगातार मुंडन पर मुंडन हो रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है और कब तक चलेगा कुछ पता नहीं है। अरे अब तो पिघल जाइए ना, अब तो कम से कम उन लोगों पर विचार कीजिए। नहीं, देखिए आशुतोष जी, चूँकि बड़ी संख्या में बहाली होने वाली है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें इतने अवरोध हैं, उन सब अवरोधों को दूर करने में तो समय लगेगा, स्वाभाविक है। इसलिए हम उनकी परेशानी को समझ रहे हैं, जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी और बेचैनी को हम समझ रहे हैं, लेकिन उन्हीं के हित में जो विलम्ब हो रहा है उन्हीं के हित में हो रहा है। क्योंकि छठा चरण जिस ढंग से काफ़ी लंबा समय तक चला, कई बार कोर्ट में चले गए, उससे प्रभावित लोग जो अभ्यर्थी थे तो इस बार सरकार इस मंशा से काम कर रही है कि किसी को कोई ऐसा लूप होल्स नहीं रहे जो कोर्ट में जाकर चैलेंज कर सके और फिर मामला लटक जाए। क्योंकि उससे बेहतर है, लेट होना बेहतर है, बल्कि प्रक्रिया को लंबा खींचने से। नहीं तो एक चीज़ है ना, जो अभ्यर्थी थी उनसे भी हमारी बातचीत हुई। उनका कहना था कि जुलाई मंथ में ही लगभग बातचीत हो गई थी, प्रधान सचिव की तरफ से कह दिया गया था कि नहीं ठीक है होगा सब चीज़, और उसके बाद इंतज़ार करते करते इतना वक्त आ गया है और अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है कि कब होगा। नहीं तो अफसर के स्तर पर वो जो वर्कआउट चल रहा है तो इसलिए वह लोगों को पता नहीं चल रहा है, लेकिन चल रहा है और काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। आपने ध्यान दिया होगा उस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा चीफ सेक्रेटरी को कि भाई जो है सो आप जल्दी, करने का मतलब था सरकार जो है, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी हों या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी हों, वो खुद इस अथी में है कि जितना जल्द हो सके, क्योंकि एक मैंने बड़ा नंबर है जो रोजगार का, तो जो लक्ष्य है सरकार का कि हम 10 लाख नौजवानों को नौकरी दें, तो उस लक्ष्य में एक बहुत बड़ी भूमिका जो है शिक्षक अभ्यर्थियों की होने वाली है, क्योंकि संख्या उनकी सबसे ज़्यादा है। तो इसलिए उसमें सरकार की तरफ से मंशा साफ है। अब वो ऑफिशियली जो प्रोटोकॉल है उसमें तो थोड़ा समय, इसी लक्ष्य को लेते हुए जो अभ्यर्थी थे उनका कहना था कि आप लोग कैसी भर्ती करवा रहे हैं। 187 लोगों को चिट्ठी दिया गया नौकरी का, यहाँ पर लाखों लाख जो विद्यार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। तो 187 ज़्यादा है या फिर लाख ज़्यादा है? आशुतोष जी, आप देख रहे हैं कि जहाँ जहाँ जिस विभाग में रिक्तियाँ छिपी हुई है उन सब को निकाल कर और नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, नियुक्ति पत्र भी बांटे जा रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि चूँकि बड़ी संख्या है और उसमें एक चीज़ और है कि जिनका नियोजन हो चुका है, जो नियोजित हैं, उनके सामने भी समस्याएं कई है। तो अब जिनकी नियुक्ति होने वाली है, सरकार का यह मंशा है कि कम से कम अब जिनकी नियुक्ति होने वाली है उनके सामने जो है सो ऐसी समस्या नहीं रहे। इसलिए उसमें विलम्ब होने का कारण यही है कि इन सारी चीज़ों को कैसे दूर किया जाए। और तो एक अच्छी खबर ये भी आ रही थी कि 6000 फिजिकल टीचर की भी बहाली होनी है, और आपने उसको लेकर के उस संदर्भ में ट्वीट भी किया है। हाँ, फिजिकल टीचर की जो है सो बहाली होने जा रही है। तो कहें ना कि मैंने एकदम कहाँ रिक्तियाँ हैं, सरकार उस पर गंभीर है और एक रिक्तियाँ को निकाल कर उस पर बहाली की प्रक्रिया। जो 6000 नियुक्ति होने वाली है फिजिकल टीचर की, तो तनख्वाह तो फिर वही 8000 रुपये, बात कर रहे हैं 8000 रुपये आप देंगे तनख्वाह, और उस 8000 में होना क्या है? नहीं, देखिए, अब जहाँ तक आप, जैसा कि अभी आपने मैंने देखा है, माननीय विजय कुमार चौधरी जी का भी बयान आया है, ललन सिंह जी का भी बयान आया है, माननीय डिप्टी CM भी बोले।
अब शिक्षा में जो राशि केंद्र का केंद्रांश जो है वह पिछले 2-3 वर्षों से मतलब कि जो उनको देना चाहिए वह नहीं मिल रहा है। तो इसी कठिनाइयां हैं जिसके कारण वेतन देने में भी विलम्ब हो जा रहा है। अभी विलम्ब से वेतन मिला जो नियोजित शिक्षक हैं या जो नई नियुक्ति जिनकी हुई है। तो ये परेशानी तो आगे भी झेलनी पड़ेगी आपको। तो सरकार इस प्रयास में है कि अपना रिसोर्सेस अभी तक जो भी कर रहा है सो अपने रिसोर्सेस से कर रहा है। तो रिसोर्सेस कैसे बढ़े, आय का स्रोत कैसे बढ़े, सरकार इस दिशा में भी प्रयास कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र की जो उपेक्षापूर्ण नीति है, केंद्र नहीं चाहती है, केंद्र की भाजपा सरकार नहीं चाहती है, क्योंकि एक बहुत बड़ा चुनौती उसके सामने बिहार देने जा रहा है। बिहार का महागठबंधन सरकार जो है, जो ये बिहार मॉडल जो आया है सामने बेरोजगार नौजवानों को नौकरी देने का, तो भाजपा की सरकार काफ़ी बेचैन है। तो वह नहीं चाह रही है कि यह जो है सो मिशन इनका सफल हो, तो इसलिए वह तो अवरोध पैदा करेगी ही। बिहार सरकार भी इस बात को समझ रही है, सब लोग हम लोग समझ रहे हैं। तो उसका वैकल्पिक व्यवस्था भी किया जा रहा है कि रिसोर्सेस और अपना आंतरिक रिसोर्सेस कैसे बढ़ाया जाए। अच्छा, 7वें फेज का जो अभ्यर्थी हैं वो कह रहे हैं कम से कम नोटिफिकेशन तो जारी कर दीजिए, कम से कम लोगों को दिखेगा तो हाँ भाई डिस्टेंस कितना है। अभी तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि क्या होगा। नहीं, उनके मनोभावना को हम समझ रहे हैं, उनकी बेचैनी जो है सो वाजिब है। लेकिन नोटिफिकेशन कर दिया जाए और उसके बाद जो है सो फिर प्रक्रिया लटका हुआ रह जाए तो वो भी अच्छा नहीं है। वह माने प्रक्रिया सरकार नहीं अपनाना चाहती है। सरकार का है कि माने हो और जो है सो कम से कम समय में सारी प्रक्रिया पूरा हो जाए। वर्षों का बात नहीं हो, महीनों भी नहीं हो, महीना हो। तो मतलब आपसे पिछली बार बात हुई थी तो आप बोले थे कि दिसंबर तक कुछ दिखने लगेगा, शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से अभी भी हम कह रहे हैं कि दिसंबर तक बहुत कुछ दिखाई पड़ने लगेगा, है ना। हाँ, अभी तो नवंबर का शुरुआत है। अभी जो है सो माने तो ये एक अच्छी बात कही जा सकती है। चितरंजन गगन जी बोल रहे हैं दिसंबर तक बहुत कुछ तस्वीर साफ हो जाएगा, बहुत चीज़ें दिखने लगेंगी। लोग बैठे हुए हैं, उनको कौन समझाएगा? वहाँ तो बैठे हुए हैं और मुंडन पर मुंडन हो रहा है। नौजवान साथी हैं, उनकी भावना को अभी नया जोश है, वो माने इसलिए नए लोगों में जोश ज़्यादा रहता है, होश की कुछ कमी रहती है। हम उनके जो भावना है हम उससे सहमत हैं और उनके भावना को हम नकार नहीं रहे हैं। लेकिन जब आएगा तो यही जो अभी धरना पर बैठे हुए हैं यही जय जयकार करेंगे कि हाँ सरकार विलम्ब देर आए लेकिन दुरुस्त आए। नहीं, उन लोगों की एक पीड़ा और थी कि जब शिक्षा मंत्री से बात होती है तो वो बीजेपी की तरफ उंगली कर देते हैं, जा करके बीजेपी से मांगिए ना। बीजेपी में भी तो सालाना 2 करोड़ कहा गया था। तो अभी तो शिक्षा मंत्री आरजेडी के नेता हैं, बीजेपी वाले थोड़ी हैं। नहीं, वो तो गुड फेथ में बोलते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं तो गुड फेथ में बोलते हैं। जैसे मैंने कहा कि केंद्र सरकार जो है सो केंद्रांश की राशि नहीं दे रही है, तो सवाल निश्चित रूप से जो है कि केंद्र सरकार जिस से अवरोध पैदा करने का काम कर रही है, तो वह तो उसी को अपना तरीका होता है कहने का तरीका होता है। लेकिन खुद शिक्षा मंत्री खुद एक शिक्षाविद हैं, शिक्षक खुद हैं, शिक्षक की भावना को खुद समझते हैं। इसलिए माने इस शिक्षकों के सवाल पर माने खुद सवाल उठा चुके हैं विधानसभा में। इसलिए ऐसी बात नहीं है, कहने का अपना तरीका होता है। बीजेपी ने ये कहा है कि अगर इस बार लाठी चलती है तो इस बार ईंट से ईंट बजेगा। बीजेपी को बोलने का कौन मुंह है इस सवाल पर कहीं कुछ बोले? वह जो है बोलने का कहीं उसका नैतिक अधिकार है क्या? उसका जैसे कच्चा चीठा जो है कई बार लोगों के सामने 2 करोड़ की बात हुई। अभी जो है सो प्रधानमंत्री जी उस दिन घोषणा किए हैं, जून में घोषणा किए थे कि हम जो है सो 18 महीने में 10 लाख नौकरी देंगे। 10 लाख जैसे आप 1 करोड़ रिक्तियाँ आप चुरा के बैठे हुए हैं। 1 करोड़ रिक्तियाँ आप चुरा के बैठे हुए हैं। आप को जैसे भीख देने जा रहे हैं, को जो है कृपा करने जा रहे हैं। अरे जो आप वास्तव में अगर आप कहीं माने अगर इसके प्रति ईमानदार हैं तो आप दीजिए ना, जो यहाँ का माने जो हक है, बिहार का जो हक है आप वह दीजिए। शिक्षा मद में जो हक है बिहार का वो आप दीजिए। शिक्षकें जो बहाली हैं उनमें जो है सो उनका जो केंद्रांश की राशि है वो दें। तो केवल लंबा चौड़ा हाँक देने के लिए भाजपा को क्या रहती है नैतिक अधिकार है इस पर बोलने का? अच्छा, एक आखिरी सवाल, जो अभ्यर्थी बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जब तक कुछ हाथ नहीं आएगा तब तक वो जाएंगे नहीं। तो उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? उन लोगों को तो चूँकि कई बार वो लोग बैठे हैं और हम जैसे पहले भी कहे कि उनकी परेशानी को हम समझ रहे हैं। अब सवाल है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में अपनी बात को रखना
मतलब छोड़ दीजिएगा, उनसे बात नहीं कीजिएगा, उनको बैठे छोड़ दीजिए। नहीं, बात जो जिस सवाल को लेकर बैठे हुए हैं, सरकार खुद उन सवालों पर गंभीर है। आंदोलन किस लिए किया जाता है कि अपनी बातों को सरकार तक जो सो पहुंचाने के लिए। तो सरकार खुद उनकी बातों को समझ रही है, उनके जो मांग है उनसे सहमत है, उस दिशा में काम भी आगे बढ़ रहा है। तो इसलिए अब क्या निर्णय लेना था हम उन्हीं पर छोड़ देते हैं। तो मतलब कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। नहीं, हम तो आग्रह करेंगे उनसे, यही हम तो वही आग्रह करेंगे कि जैसे आंदोलन का रास्ता छोड़ दिए, सरकार खुद आपके लिए गंभीर है। चलिए, तो चित्तरंजन गगन जी थे और ये बता रहे थे कि सरकार खुद सजग है पूरे मामले पर और जो अभ्यर्थी हैं उन्हें विचार करना चाहिए और आंदोलन का रास्ता छोड़ देना चाहिए, क्योंकि दिसंबर तक बहुत सारी तस्वीरें साफ हो जाएंगी और कुछ बेहतर खबर आने की उम्मीद दिसंबर तक नज़र आती है। आशुतोष चंद्रा, यूबी न्यूज़, पटना।